हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम प्रफुल्ल और मैं आज फर्स्ट सेशन लूंगा 9th ग्रेड का मैथ सब्जेक्ट में, जहां पे कि हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम समझने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, कुछ टर्म समझनी होंगी, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। और इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर। तो पहले हम देखते हैं कि ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं क्या और ये नेचुरल नंबर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोज कीजिए हम एक नंबर लाइन पे चलना स्टार्ट करते हैं, एक सैक यानी कि एक बोरा लेकर के। नंबर लाइन आपको पता होगा, जो कि होती है एक लाइन जिसमें सेंटर में होता है 0 और उसके राइट हैंड साइड में होती है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज अप टू प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव साइड में होती है यानी कि लेफ्ट साइड में होती है सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो आप खड़े होते हैं 1 पर और 1 से आप चलना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और जो जो नंबर आपके पास आता जा रहा है आप वो सारे के सारे नंबर पिक करते जा रहे हैं। जब आप सारे के सारे नंबर पिक कर लेंगे, जो नंबर आपके सैक में उस वक्त होंगे वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपने 0 पिक नहीं किया है, तो आप वापस आते हैं 1 पर और पिक करते हैं अब की बार 0। तो जो सारे के सारे नंबर आपके सैक में इस वक्त हैं वो कहलाते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं w से। अब आप 0 पे आ चुके हैं और 0 से आप चलना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ आप एक एक करके सारे के सारे नंबर पिक करते जा रहे हैं, और जब आप सारे के सारे नंबर पिक कर लेंगे तो वो सारे के सारे नंबर आपके सैक में जो होंगे वो कहलाएंगे इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स हैं नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स। अब जो ये आपको नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर लाइन पे सिर्फ यही नंबर होते हैं। इन नंबर्स के बीच में भी बहुत से नंबर हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 के बीच में, इसके बीच में नंबर है 1/3, 1/2, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। जो इतने सारे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्मॉल नंबर्स हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या है? किसी भी नंबर जिसको कि आप p/q यानी कि न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर की रेशियो में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। आप ट्राई कर सकते हैं ये लैपटॉप पर, एक्सेल में, या फिर अपने कैलकुलेटर पर भी आपको ये एरर दिखाई देगा। तो अगर किसी भी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर है रैशनल नंबर। अब आप सोचिए कि रैशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 भी एक रैशनल नंबर है, उसको हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 एक रैशनल नंबर ऑब्वियसली है। 1/5 एक रैशनल नंबर ऑब्वियसली है। 253/3029 एक रैशनल नंबर है। 8/4 जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो ये है इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर। नेक्स्ट आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे के सारे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और इनके एग्जांपल्स हैं √2, √3, पाई। ये सारे के सारे और बहुत सारे और एग्जांपल्स कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। और अगर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इंटरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन सब को कंबाइन कर दें तो आपको मिलता है रियल नंबर। तो फाइनली अगर मैं नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, एक है रियल नंबर जिनके कॉम्बिनेशन है ये सारे के सारे, और दूसरा है अनरियल नंबर जो कि आपके स्कोप में इस वक्त नहीं है। लेकिन आपको मैं छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं। आप किसी भी नंबर का अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो वो एक डिफाइंड यानी कि रियल नंबर है। लेकिन आप अगर किसी नेगेटिव नंबर का
अंडर रूट निकाले तो इस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर रियल है ही नहीं, ये कहलाता है अनरियल नंबर। तो बेसिकली अनरियल नंबर क्या है? अंडर रूट ऑफ -1, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, वो है अनरियल नंबर। पर क्योंकि ये आपके स्कोप में भी नहीं है, ये आप 11th ग्रेड में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी यहां पे अवॉइड कर रहा हूं। तो आपको आई होप सारे के सारे नंबर समझ में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। ओके, तो हम एक एग्जांपल समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस पे पूछे भी जाते हैं। हमको नंबर लाइन पता समझ में आ गई है, जिसपे कि पॉजिटिव नंबर्स हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव नंबर्स हैं अप टू -इंफिनिटी। अब हमको 1 और 2 के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था कि जो ये नंबर्स हैं इंटीजर्स, इनके बीच में मल्टीपल इनफाइनाइटेसिमल इररेशनल और रैशनल नंबर्स हैं। तो हम फाइंड करते हैं 1 और 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर। अगर आपको किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी रैशनल नंबर निकालना हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला है r प्लस s बाय 2, जिसमें कि r और s वो दो इंटीजर्स हैं जिनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना। सपोज कीजिए हमको 1 और 2 के बीच में नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो होगा 1 प्लस 2 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 बाय 2 विच इज नथिंग बट 1.5। तो हमको पता है 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में ही होगा। अब हम कहते हैं कि हमको 1 और 2 के बीच में और नंबर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये हो गया 3 बाय 2। अब आप 1 और 3 बाय 2 के बीच में नंबर फाइंड कीजिए, मतलब 1 प्लस 3 बाय 2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बस 4 इज इक्वल टू 5 बाय 4। और हम फाइंड कर सकते हैं दूसरा नंबर 3 बाय 2 प्लस 2 बाय 2 विच विल गिव मी अनदर नंबर बिटवीन 3 बाय 2 बाय एंड 2, और ये हमको देगा 1 और 3 बाय 2 के बीच में नंबर। तो इस तरह से आप मल्टीपल जितने इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो इंटीजर के बीच में। तो हम अब कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो कि आपको और क्लैरिफाई करेंगी इन कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? देखते हैं। नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 होल नंबर के अंदर आते हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नो, बिकॉज 0 is a whole number which is not a natural number. So this statement is false. अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इज दैट करेक्ट और नॉट? यानी कि -2 -3 0 3 2 क्या ये सबके सब रैशनल नंबर है? बिल्कुल। अगर आप इन सबके नीचे 1 लगा दें तो ये सबके सब रैशनल नंबर बन जाते हैं। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इट्स ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है? देखते हैं। क्या 1/2 एक इंटीजर है? क्या 1/5 इंटीजर है? क्या 5/2 एक इंटीजर है? नहीं, ये सब के सब रैशनल नंबर है, इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर होते हैं 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो यानी ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? देखते हैं। रैशनल नंबर है 1/2 1/5 1/7। क्या ये सबके सब होल नंबर्स हैं? सोचिए। नहीं, ये सारे के सारे होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर होते हैं 0 1 2 एंड 3, और ये रैशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये है फॉल्स। क्या कुछ रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? 2/1 5/1 100/1, ये कुछ रैशनल नंबर्स हैं
जो कि होल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आई होप आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। आपको दोबारा रिवाइंड करा दूं, वो सारे नंबर जो कि एक नंबर लाइन पर अपीयर हो सकते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर। हमने एक छोटा सा ग्लिम्स पढ़ा था अनरियल नंबर का भी, लेकिन वो आपके कोर्स करिकुलम में नहीं है, इसलिए हम डिटेल में उनमें नहीं जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इर्रेशनल नंबर होते क्या है। हमने देखा रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको कि आप P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 by 0 इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो सारे के सारे नंबर जिनको कि आप P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि √2, √5 and pi are some of the examples of irrational numbers. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे होते हैं। आप किसी भी नंबर को 1, 2, 3, -1, 0 को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2, 0.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि √2 को हम एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए कि ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैं आपको पहले रिमाइंड कराना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे इसको आपको रिमाइंड कराना जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरम यहां पे बहुत यूज होगी। और ये थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको ये याद नहीं है, ये थ्योरम्स नहीं थ्योरम होगा, शायद इसने गलती से चेंज कर दिया है इसको। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, एंगल के अपोजिट जो लाइन है जिसको कि हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द टू अदर लाइंस। यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज C है तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी। और ये मैंने आपको यहां पे इसलिए बताया है क्योंकि इसी से हम देखेंगे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन को हम एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सर्कल जिसका कि सेंटर यहां पर कहीं पर है, उससे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो कहलाती है रेडियस। और ये रेडियस जो है वो आप किसी भी पॉइंट पर सर्कल में ड्रॉ करें सेंटर से, उसकी लेंथ इक्वल होगी। दैट मींस दिस R1, R2, R3 एंड सो ऑन विल ऑलवेज बी इक्वल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सर्कल से रिलेटेड है। और पाइथागोरस थ्योरम जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी नंबर लाइन है जहां पे कि नंबर्स हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये जो 1 है इसकी लेंथ है 1, कोई यूनिट नहीं है इसकी, पर इसकी लेंथ है 1। अब अगर मुझे √2 निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें कि एक लेंथ 1 हो, दूसरी की साइड की लेंथ 1 हो, जिससे कि इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √, यानी कि C हो जाए √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √2। तो यानी कि अगर मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2 निकालनी है तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए होगा जिसकी कि दोनों साइड्स की लेंथ 1, 1 है। यानी मुझे एक साइड की लेंथ 1 मिल गई है और मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसकी की लेंथ 1 है। ऑलमोस्ट ये और ये दोनों सेम होने चाहिए।
इसके वर्टेक्स से मैं 0 पर एक लाइन खींचूंगा। अब ये मुझे मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये भी 1 है, और इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी √2। अब अगर मैं कंपास लूं और मैंने यहां पे रखा कंपास, यहां रखी पेंसिल और एक सर्कल ड्रॉ करने का ट्राई किया, जो कि कुछ इस तरीके का आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट सर्कल बनाया मैंने। अगर ये √2 है तो ये भी √2 ही होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि रेडियस उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पे डाले सर्कल पे तो वो सबकी सब इक्वल होती है। तो ये √2 है तो ये लेंथ भी √2 होगी। यानी कि अगर मुझे देखना है कि नंबर लाइन पर √2 कहां लाई करता है तो वो है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा √2 को किस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब इसी को मैं और एक्सटेंड करता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे √3 कैसे ड्रॉ करना है। अब √3 ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि √3 इज इक्वल टू √2 प्लस 1। यानी कि अगर मुझे √3 चाहिए तो मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर ट्राइंगल चाहिए होगा जिसकी कि एक साइड का स्क्वायर 2 हो और दूसरी साइड का स्क्वायर 1 हो। यानी कि उसकी एक साइड होनी चाहिए √2 और दूसरी साइड होनी चाहिए 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे निकाला है। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ये √3 आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी √2 मुझे मिल चुका है। अब अगर मैं √2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं और 1 सेंटीमीटर 1 लेंथ की, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरी रेड वाली जो लाइन है ये हो जाएगी √3। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में चीज आती है कि √2 √3 आपको कैसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे वो कहां लाई करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको 10th ग्रेड में भी ये चीज हेल्प करेगी। अब सेम चीज कंपास लेते हैं, ये मेरी रेडियस है और मैंने यहां पे रख करके एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये सर्कल जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट मेरे लिए √3 है। तो इस तरह से मुझे √3 मिल गया है इस नंबर लाइन पर। अब इसी तरह से आप √5 भी निकाल सकते हैं। सोचिए √5 अब कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक हिंट देता हूं। √5 के लिए मैंने √2 के लिए मैंने यहां पे 0 to 1 यूज किया था। √5 आप कैसे लिख सकते हैं? √5 आप लिख सकते हैं 4 + 1, यानी कि स्क्वायर ऑफ 2 एंड 1। ये हिंट काफी है आपको ये एनालाइज करने के लिए कि आपको √5 का ग्राफ नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही कॉन्सेप्ट, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करके कंपास के थ्रू अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए और आपको समझ में आएगा कि ये चीज कितनी इजी और कितनी सिंपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे हम करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, इनको अगर आप डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको क्या करना होगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। कई केसेस में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और बहुत से केसेस में रिमाइंडर 0 नहीं भी मिलेगा। हम इन दोनों केसेस को देखेंगे। जिसके अंदर रिमाइंडर 0 हो जाता है वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और जिनके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शंस के, 10/3, 7/8, 1/7, और इन तीनों के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अगर आप सेंटर वाला देखें तो ये बेसिकली एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अंदर रिमाइंडर फाइनली 0 हो गया है, जबकि बाकी दोनों दैट इज 10/3 एंड 1/7 आर नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि 10/3 के अंदर इट्स 3.33333, यानी कि 3 ही रिपीट हुए जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है 3.3 बार। इस बार रिप्रेजेंट करता है कि आपका कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जबकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमारा आंसर है 0.142857 और ये 142857 पर बार, क्योंकि 1 दोबारा से रिपीट होने लग गया है। तो आप देखेंगे कि ये दो में जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है उनमें भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मेरा एम्फेसिस यहां पे है कि कोई भी फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैं एग्जांपल दूं इर्रेशनल नंबर्स का, तो इर्रेशनल नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आपने देखा था एग्जांपल पीछे, यहां पे हम बात कर रहे थे 10/3 और 1/7 की, जहां पे कि वो रिकरिंग स्टार्ट हो गया था, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग थे। लेकिन अगर आप देखें इर्रेशनल नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि रैशनल नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कि जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें कि हमको यह दिखाना है कि शो दैट 0.333333 एंड सो ऑन इज अ रैशनल नंबर। अगर हमारे पास 0.25 है, इसको हम इजिली 25/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर 0.33333 है, उसको हम रैशनल फॉर्म में कैसे लिखें, एक चैलेंज है। इसके लिए एक तरीका है और वो मैं आपको बताता हूं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता भी है, तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब हमको 0.333 को लिखना है p/q की फॉर्म में, जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। मैंने 10 ही क्यों यूज किया? 10 मैंने इसलिए यूज किया कि अगर मैं 0.3 को अपने बार के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाता है नंबर, यानी कि मुझे यहां पे सिर्फ एक डिजिट नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 10 लिखा। अगर यही नंबर मुझे वो देता 0.345 बार, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता। अगर यही नंबर मुझे देता वो 0.32 बार, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता। तो यानी कि अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्योंकि यहां पे 0.3 बार है, क्योंकि सिंगल डिजिट है, इसलिए मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.333 इंटू 10, विच इज नथिंग बट 3.333 एंड सो ऑन। इस 3.333 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.333। ध्यान रखिए कि x इज इक्वल टू 0.333, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस x। दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। 10x minus x is equal to 3, which implies 9x is equal to 3. X is equal to 3/9, which is nothing but 1/3. So this number 0.333 is nothing but 1/3.
आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जहां पे भी आप ये देखें कि कितने नंबर्स के बार लगा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उस नंबर से या 100, 1000, 10, 10,000, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हमको एक इर्रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1/7 एंड 2/7। रिमेंबर व्हाट आई सेड अबाउट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हमको पहले इन दोनों नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857 बार, और 2/7 को अगर हमको लिखना है तो हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 उसका डबल है। इसको जस्ट हमको डबल कर देना है, जो कि हो जाएगा 285714 बार। अब अगर मुझे इन दो नंबर्स के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर निकालना है, तो मुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो मैं वो इजीली फाइंड कर सकता हूं। मैं 0.14 और 0.28 के बीच में इजीली कोई नंबर फाइंड कर सकता हूं, जैसे कि 0.20। अब मुझे इसको बस नॉन रिकरिंग बनाना है। तो नॉन रिकरिंग बनाने के लिए मैं इसके आगे 200, 2000, 220,000, 2 लाख एंड सो ऑन कर दूंगा, और ये बन जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर। तो आई होप आपको इर्रेशनल नंबर समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, और एक पर्टिकुलर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई विल सी यू इन द रियल नंबर एक्सप्रेशंस। ओके, तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर यहां पे मेजरली जो इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके आपको ऑपरेशंस तो आते ही हैं, लेकिन यहां पे मेजरली फोकस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर, जैसे कि इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन, इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, किस तरह से होता है, क्या क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं, और किस तरह से आप उन पे डिफरेंट एक्सप्रेशंस या फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम देखते हैं कि हम इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि 2√2 + 3√3 एंड √2 - 3√3 को हमको ऐड करना है। तो सिंपल है, 2√2 + 3√3 + √2 - 3√3। अब इसमें होगा ये कि जो √2 वाली टर्म है वो साथ में मर्ज होंगी, साथ में ऐड होंगी, और √3 वाली टर्म है वो साथ में होंगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2√2 + √2 + 3√3 - 3√3। समझिए आप, ये √2 इधर आ गया और ये 3√3 इसके साथ चला गया। आंसर क्या होगा, 3√3 से 3√3 कैंसिल, और 2√2 + √2 इज 3√2। तो ये हो गया इसका आंसर। यानी कि आपने जब दो इर्रेशनल नंबर्स ऐड किए तो उसका आंसर एक इर्रेशनल नंबर आया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप दो इर्रेशनल नंबर ऐड करें और उनका आंसर एक इर्रेशनल नंबर ना आए, बल्कि एक रैशनल नंबर आए। एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं इन दो नंबर को लेता हूं और कहता हूं ऐड, तो क्या होगा, 2√2 - 2√2 से कैंसिल हो जाएगा, और 3√3 पॉजिटिव 3√3 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 0, जो कि है एक होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी कहिए। लेकिन आप ध्यान देखिए इस बात पर, हमने पहले वाले एग्जांपल में जब दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया था तो आंसर आया था एक इर्रेशनल नंबर, लेकिन यहां पे हमने जब दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया है तो आंसर आया है एक रैशनल नंबर। इसका मतलब जब आप दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि जब दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा। तो सिंपल है, 6√3
मल्टीप्लाइड बाय 2√5। इसके अंदर जो होल नंबर टर्म है वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 12, और जो √y टर्म है वो √में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा √15। ये एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, 6√3 एंड 2√3, तो अब क्या होगा, 6 एंड 2 मल्टीप्लाई होंगे 12, और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाएंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 36। दैट मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई टू इर्रेशनल नंबर्स, तो आंसर आपका इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जब हमारे पास दो इर्रेशनल नंबर है, उनको डिवाइड करना है। 8/15 को डिवाइड करना है 2/15 से, यानी कि 8/15 डिवाइडेड बाय 2/3। तो इसमें क्या होगा, जो होल नंबर टर्म है वो डिवाइड होंगी एक दूसरे से, और जो अंडर रूट वाले टर्म है वो एक दूसरे से डिवाइड होगी। तो यानी कि 15 3 का एक मल्टीपल है, तो 3 5 15, यानी कि आंसर इज 4√5। पर क्या हर बार जब भी आप दो इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा इर्रेशनल आएगा? आइए देखते हैं। हम लेते हैं 4√5 एंड 3√5। इसको हम लिखते हैं 4√5 डिवाइडेड बाय 3√5। √5 से √5 कैंसिल, आंसर इज 4/3 विच इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर आप दो इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है और एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब भी हम दो इर्रेशनल नंबर्स का करते हैं तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आंसर इर्रेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। एक इर्रेशनल और एक रैशनल नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन इर्रेशनल नंबर में ही रिजल्ट करता है, जबकि दो इर्रेशनल नंबर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन इर्रेशनल और रैशनल किसी में भी रिजल्ट कर सकता है। तो हमने पीछे के वीडियोस में देखा था कि अगर हमको √2, √3, √5 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे तो वो कैसे करते हैं। लेकिन चैलेंज आता है कि अगर आपको √3.5 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे तो अब वो कैसे करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम एक जेनरिक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको √x नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है वेयर x इज अ डेसिमल। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सपोज कीजिए नंबर लाइन पे आपने एक पॉइंट लिया a और उससे आपने x सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की जो कि एंड होती है b पॉइंट के ऊपर। इस b पॉइंट से आपने एक और लाइन खींची 1 सेंटीमीटर की जो कि एंड होती है c पॉइंट के ऊपर। अब आपने a और c जिसकी की लेंथ x + 1 सेंटीमीटर है उसका सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई किया यहां पर o, और o को सेंटर मान करके a और o को रेडियस लेकर के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कि a और c को टच करता है एज अ डायमीटर। अब आपने b पर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ की, इस पॉइंट को हमने कहा d, और D से हमने O को ज्वाइन कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस BD की लेंथ कितनी है और हमारे अकॉर्डिंगली इस BD की लेंथ होनी चाहिए √x। लेकिन वो कैसे आएगी आइए देखते हैं। तो आप देखिए O से लेकर के D तक क्या चीज है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस पे टच होने वाली कुछ नहीं है बल्कि है रेडियस। और इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, इस सेमी सर्कल की रेडियस है x + 1/2, यानी कि टोटल डायमीटर बाय 2। डायमीटर इज x + 1 एंड दिस इज द रेडियस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस इसकी क्या है, x + 1/2। अब हमको निकालनी है OB की लेंथ। अगर हम OB की लेंथ निकाल लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BD निकाल सकते हैं। अब OB की लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, A to B इज फुल x, लेकिन A to O इज द रेडियस, दैट मींस व्हिच इज x + 1/2, यानी कि OB की लेंथ होगी
ए बी माइनस ए ओ। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, ए बी माइनस ए ओ इज ओबीज लेंथ, ए बी इज एक्स माइनस ए ओ इज रेडियस विच इज एक्स प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स माइनस 1/2, दैट मीन्स x माइनस 1/2, यानी कि ये लेंथ हो गई x माइनस 1/2। अब अगर हमको BD की लेंथ निकालनी है तो हमको लगाना होगा इसमें लगानी होगी पाइथागोरस थ्योरम, जो है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, where a square is hypotenuse. Here hypotenuse is x plus 1/2. That means it is x plus 1/2 whole square is equal to x minus 1/2 whole square plus c square. आपको समझ में आ गया होगा, hypotenuse is equal to length 1 and length 2 का स्क्वायर। तो इसको वैसे लिख सकते हैं c स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, is equal to x plus 1/2 whole square minus x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे ए है x प्लस 1/2, बी है x माइनस 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2x/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया x। दैट मीन्स c स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब है c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। C क्या है, BD, यानी कि BD हो गया अंडर रूट ऑफ x। अब वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। अंडर रूट 3.5 हमको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। उसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए 3.5 सेंटीमीटर की नंबर लाइन के ऊपर, और उसके एंड पॉइंट से आप 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस टोटल लाइन की लेंथ हो गई 4.5 सेंटीमीटर। इस 4.5 सेंटीमीटर को डायमीटर मान के आप निकालिए इसका रेडियस, जो कि हो जाएगा 2.25, और वहां पे आप सेंटर मार्क कर दीजिए। इस सेंटर से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए इस लाइन पर, जो कि आपके दोनों एंड पॉइंट को टच करेगा। अब जो पॉइंट आपका था जहां पे कि 3.5 सेंटीमीटर खत्म हो रहा था, जिसको कि हमने बी पॉइंट कहा है, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए अपने सेमी सर्कल के ऊपर। अब हमको पता चल गया है कि ये लाइन बी डी अंडर रूट 3.5 है। तो अगर हमको बी डी अंडर रूट 3.5 इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो हम इसको समझेंगे रेडियस, और इस रेडियस को समझ करके हम नंबर लाइन के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और ऑब्वियसली वो सेमी सर्कल डी से पास होगा और जाकर के नंबर लाइन पे हिट करेगा एक पॉइंट ई पर। तो बी से लेकर डी तक जो लेंथ है, ये लेंथ ये हो जाएगी अंडर रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से आप अंडर रूट 3.5 को नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। हमने देखा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 जैसे नंबर्स को कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, और हमने ये भी देखा अब कि कोई डेसिमल नंबर जो कि इर्रेशनल नंबर है, अगर उसको हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या है, तो आप फट से बता देंगे 2। गुड। पूछता हूं अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या है, आप बता देंगे 8। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अंडर रूट 32 एंड 5 हियर, रेडिकल साइन ऑफ 5, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आपको इस 5 का मतलब शायद इतना क्लियर ना हो। एक्चुअली इस 5 का मतलब यह है कि
32 को हमको इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 विच इज इक्वल टू 2। तो 32 विद रेडिकल साइन ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। 64 अंडर रूट 64 का मतलब यह है कि यहां पे रेडिकल साइन है 2। 4 अंडर रूट का मतलब यह है यहां पे रेडिकल साइन है 2। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि आपको रेडिकल साइन सिर्फ 2 ही मिले हर बार। हो सकता है कि आपको क्यूब रूट निकालना हो सकता है आपको 4th रूट निकालना हो सकता है आपको 5th रूट निकालना हो। अगर आपको ये सब निकालने हैं तो ये कहलाएंगे सब मिलाकर के रेडिकल साइंस। तो आपको होपफुली रेडिकल साइंस समझ में आ गया होगा। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हर बार हम सिर्फ स्क्वायर रूट ही यूज नहीं करते हैं, ये सब भी इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ रेडिकल्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे होते हैं। तो अगर आपके पास है अंडर रूट ए बी तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी। इसका मतलब है ये। अगर आपके पास है अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी तो इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी। अगर आपके पास है अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी तो उसका आंसर है ए माइनस बी। कैसे? ये सिंपल फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अब याद कीजिए फॉर्मूला इसको, वरना हम पोलिनोमियल में रिवाइज करेंगे। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अगर प्लस मैंने प्लस माइनस लिखा है तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज ए प्लस बी प्लस 2a अंडर रूट बी। लेकिन अगर यही फॉर्मूला हो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर देन हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। और ये सिंपल फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी टर्म है अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट सी प्लस डी तो पहले अंडर रूट ए सी से मल्टीप्लाई होगा प्लस अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई होगा, फिर अंडर रूट बी अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट बी अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई होगा। और वही सिंपल है जैसे कि ब्रैकेट खोलने वाली टेक्निक होती है। अब हम उन फॉर्मुलास के बेसिस पे कुछ बहुत ही इजी और सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 5 प्लस अंडर रूट 7 एंड इंटू 5 माइनस अंडर रूट 7। सिंपल ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे कि a is 5 अंडर रूट 7 is b, तो a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मींस इट इज 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज 7। दैट मींस योर आंसर विल बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 5 माइनस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, वरना आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि आपने कैसे किया है और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर्मूला लिखना। इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 7 विच इज 25 प्लस 7 माइनस 10 under root 7 which is nothing but 32 minus 10 under root 7 is the answer। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन दोनों जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा बाय ओपनिंग ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे 11 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 से और फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से, तो ये होता है अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 3। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 1 2 3 कितने भी नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है रैशनलाइज। ये रैशनलाइज क्या भला है? रैशनलाइज का मतलब है अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक फ्रैक्शन है जिसके की डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट टर्म है या फिर रेडिकल टर्म है, आपको वो रेडिकल टर्म रिलीज करके उसको एक नेचुरल नंबर बनाना है। वो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास है एग्जांपल 1 बाय अंडर रूट 2। अब मुझे इस अंडर रूट 2 की जगह एक नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस अंडर रूट 2 को 2 में कन्वर्ट कर दूं तो ये सिंपली मेरा आराम से कन्वर्ट हो जाएगा एक नेचुरल नंबर में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे होगा क्या, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2। ये हो गया रैशनलाइज।
तो रैशनलाइज का मतलब सिर्फ ये है कि आपको डिनोमिनेटर टर्म को एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है। हम दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि अगर मुझे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को तो मैं कैसे करूंगा। आपने एक एग्जांपल देखा 1/√2 जिसमें कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका सिंपल डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। लेकिन अगर मुझे कोई टर्म ऐसी मिल जाती है जहां पे कि 1/2 + √3 है, तो इस केस में क्या करूंगा? इस केस में मुझे इस पर्टिकुलर टर्म को 2 + √3 को एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मुझे यहां पे हेल्प लेनी होगी a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b फॉर्मूले की। तो इसको मैं बनाऊंगा a + b एंड a - b। दैट मींस मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 - √3 से। तो बेसिकली मुझे बीच का साइन चेंज करना है और उसको इस पर्टिकुलर टर्म को उसके अपोजिट साइन वाली टर्म से बस मल्टीप्लाई करना है। होगा क्या? इससे ऊपर हो जाएगा 2 - √3 और नीचे क्योंकि ये a + b और a - b हो गया तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब क्या होगा? इक्वल टू 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 विच इज इक्वल टू 2 - √3/1 इज इक्वल टू 2 - √3। आंसर रैशनलाइज नो रैशनल नंबर इन डिनोमिनेटर। इसी के अंदर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर को कैसे करना होता है। एग्जांपल हम लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय √3 - √5। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा a + b इंटू a - b के फॉर्मूले में। ये आपको a - b दे रखा है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा a + b से, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a + b से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5 इंटू √3 + √5 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, जो कि हो जाता है 5 √3 + 5 √5 डिवाइडेड बाय 3 - 5, जो कि हो जाएगा 5 √3 + 5 √5 डिवाइडेड बाय -2 और ये कन्वर्ट हो चुका है रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर रियल नंबर्स का लास्ट पोर्शन है। इसके अंदर हमको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक्सपोनेंट से रिलेटेड पढ़ने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इन पे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना करें। तो क्या है ये, आइए देखते हैं। एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। हम पहले वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन a⁻m इंटू a⁻n is becomes a⁻m + n. a⁻m divided by a⁻n becomes a⁻m - n. Basically this becomes 1/a⁻m becomes a⁻m and as a result of which ये हमारा a⁻n जो है वो ऊपर चला जाता है। a⁻n and whole a⁻n becomes a⁻m into n. And last here a⁻m into b⁻m becomes ab⁻m. ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इनके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है जो हम देखते हैं अभी। अगर हम इसको लिखते हैं रेडिकल फॉर्म में √a, इसका मतलब है a⁻1/2। अगर हम लिखते हैं √a, इसका मतलब है a⁻1/3 एंड सो ऑन। फिफ्थ रूट ऑफ a becomes a⁻1/5। आगे हम देखते हैं कि अगर nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, जहां पे कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्यों लिखते हैं ये बताता हूं मैं आपको। देन ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू b⁻n। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली है। a⁻0 इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है।
तो हमने जो कंडीशंस और जो फॉर्मूले देखे हैं हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबको एक बार फिर से कि when a is greater than 0 तो a raised power m into a raised power n is equal to a raised power m plus n. a raised power m by a raised power n is a raised power m minus n. a raised power m whole n is equal to a raised power m into n, and a raised power m into b raised power n, then it becomes a b together raised power m. इसके अलावा जो हमने और कुछ फॉर्मूले देखे वो है अंडर रूट ऑफ a कैन बी रिटन एज a raised power 1/2, सेम वे क्यूब रूट एंड फिफ्थ रूट, और जो हमने देखा वो है कि nth रूट ऑफ a इफ इट इज इक्वल टू b वेयर a एंड b बोथ आर इक्वल टू 0 तो उसको हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b रेज़ पावर n. और फाइनली हमने देखा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1. यहां पे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमने a को ग्रेटर देन 0 क्यों लिया. इसका सिंपल रीजन है, मान लीजिए हमने a को लेस देन 0 ले लिया, यानी कि a जो है नेगेटिव वैल्यू है. अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको लिखूंगा अंडर रूट ऑफ माइनस a रेज़्ड पावर m. लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी नेगेटिव टर्म का अंडर रूट नहीं ले सकते हैं, और वो अगर हम लेते हैं तो रिजल्ट करेगा हमको आयोटा में, यानी कि इट बिकम्स अ अनरियल नंबर, और जो कि आपके स्कोप में अभी नहीं है. तो 9th ग्रेड के हिसाब से दिस नीड टू बी ग्रेटर देन 0. आप बाद में पढ़ेंगे कि आयोटा क्या होता है, अनरियल नंबर कैसे होते हैं, अनरियल नंबर में क्या क्या आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, पर अभी के स्कोप के हिसाब से दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए हमने a इज ग्रेटर देन 0 लिया है. तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन सब फॉर्मुलेस को लेकर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपको 100% क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप उसको मिस ना करें, गलत ना करें, और उस पर फुल मार्क्स लेके आएंगे. मैंने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूला से. पहला क्वेश्चन है 17 स्क्वायर इंटू 17 रेज़ पावर 5. तो ये हो जाएगा a रेज़ पावर m इंटू a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m प्लस n, यानी कि ये सिंपल हो जाएगा 17 रेज़ पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 17 रेज़ पावर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्क्वायर रेज़ पावर 7. तो ये हो जाएगा a रेज़ पावर m रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m इंटू n. तो ये हो जाएगा 5 रेज़ पावर 2 इंटू 7 इक्वल टू 5 रेज़ पावर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 रेज़ पावर 10 एंड डिवाइड बाय 23 रेज़ पावर 7. तो ये हो जाएगा a रेज़ पावर m डिवाइड बाय a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n. तो यानी कि हो जाएगा 23 रेज़ पावर 10 माइनस 7 इक्वल टू 23 रेज़ पावर 3. सेकंड लास्ट क्वेश्चन 7 रेज़ पावर 3 9 रेज़ पावर 3. ये हो जाएगा a रेज़ पावर m इंटू b रेज़ पावर m इज इक्वल टू a b रेज़ पावर होल m, यानी कि 7 इंटू 9 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 63 रेज़ पावर 3. आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें आप एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको यहां छोड़ देना है. ये क्वेश्चन जो हम देखते हैं सिंपल है, वैसे तो इसको हम क्रॉस कर दे तो भी 1 हो जाएगा, लेकिन हम इसको अपने तरीके से निकालते हैं एक्सपोनेंट के थ्रू. ये हो जाएगा 7 रेज़ पावर 7 माइनस 7, यानी कि 7 रेज़ पावर 0 विच इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 रेज़ पावर 1/15 इंटू 17 रेज़ पावर 1/15. तो पिछले एग्जांपल के बाद आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जहां पे कि आपकी जो पावर है, एक्सपोनेंट्स है, वो एक रैशनल नंबर है. सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपके को ईज करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स और ले लिए हैं. पहला क्वेश्चन है 4 रेज़ टू पावर 3/2. इसमें बेसिकली क्या करना है, 4 का क्यूब करना है और उसके बाद जो वैल्यू आए उसका अंडर रूट करना है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 रेज़ पावर 3 का अंडर रूट. 4 रेज़ पावर 3 हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू 64 का अंडर रूट, दैट इज 8. 64 का अंडर रूट है 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ पावर 1/3. इसका मतलब हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3/3 2 रेज़ पावर 1 which is equal to 2. Next question है 7 रेज़ पावर 1/5 divided by 7 रेज़ पावर 1/3. That means 7 रेज़ पावर 1/5 minus 1/3 which is equal to 7 रेज़ पावर 15 3 minus 5
इक्वल टू 7^-2/15। और जब भी आपको एक्सपोनेंट्स के अंदर नेगेटिव साइन दिख जाए, इसका मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/, हो जाता है। इसको हम लिखेंगे 1/7^2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13^1/15 इंटू 17^1/15, जो हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 17^1/15, जो हो जाता है 221^1/15। और लास्ट क्वेश्चन है 1^3/5 का होल रेज़ पावर 4, दैट मीन्स 1/3^5 इंटू 4 इक्वल टू 1/3^20। एक और फॉर्मूला लेते हैं जो कि इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। इफ a⁻n डिवाइडेड बाय b⁻m, तो इसका मतलब है a/b⁻n। ये चीज हमने यहां पर यूज की है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है नेचुरल नंबर। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में। हमने ग्लिम्स में पढ़ा अनरियल नंबर के बारे में, लेकिन वो आपके 9th के करिकुलम में नहीं है, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है, हम उसको नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने काफी सारे फॉर्मूले पढ़े जो कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड थे। हमने ये भी पढ़ा कि √2 को आप एक नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, और हमने उसके बाद ये भी पढ़ा कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन हर साल इस पे आए हैं, कम से कम 5 से 6 नंबर के। तो अगर आप जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं सब कुछ अच्छे समझ लेते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके ये 5 से 6 नंबर कंफर्म है। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, और ये चैप्टर आपने किया तो आपके 5 to 6% मार्क्स उस 100 में से कंफर्म हो गए। चिंता मत कीजिए, हम बाकी चैप्टर भी बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल्स का मैथ्स में। और साइनिंग ऑफ नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।